तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि चैंग साओ ने 7 ग्रेड के पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था और साथ ही उसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ में इस 7 ग्रेड के पिल को रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से ये फर्नेस भी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर झाओ को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो चैंग साओ को थैंक यू बोलता है। तभी चैंग साओ बोलता है मुझे पानी पीना है, क्या तुम लोग मुझे पानी पिला सकते हो। इस पर एक लड़की चैंग साओ के लिए चाय को लेकर आ जाती है, जिसे पीने के बाद चैंग साओ इन सभी लोगों को बताने लगता है कि अगर तुम लोगों को भी एक अच्छा एल्केमिस्ट बनना है तो तुम्हें अपने काम को ईमानदारी के साथ करना होगा। इस पर एल्डर झाओ और उसके सभी साथी भी हाँ बोलते हैं। तभी यहाँ पर एल्डर जियांग आ जाता है और वो इस लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्डर झाओ आकर एल्डर जियांग को एक झापड़ मार देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जियांग एल्डर झाओ को बोलता है एल्डर झाओ आपने मुझे क्यों मारा। तभी एल्डर झाओ उसे बताने लगता है फ्यूचर में जो कोई भी जियो यिंग के साथ मजाक करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा, और आज तक मैंने इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, इसकी वजह से मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। तभी होली संग जिया पर आ जाता है और वो एल्डर झाओ के पास जाकर उसे ग्रीट करता है, उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर झाओ आप इस पिल को रिफाइन कर लोगे, लेकिन फाइनली आपने कुछ देर मेहनत करने के बाद में 7 लेवल के पिल को रिफाइन कर लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस पर एल्डर झाओ बोलता है तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी होली सन की नजर 7 ग्रेड के पिल के ऊपर पड़ जाती है, जो कि चैंग साओ के हाथों में होता है। इस चीज को देखकर होली सन थोड़ा सा शॉक होता है। तभी वो एल्डर झाओ को बोलने लगता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल 7 लेवल के पिल को रिफाइन कर लोगे, बल्कि आपने फर्नेस को भी बिल्कुल शांत कर दिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और सच में आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे अल्केमिस्ट हो, क्योंकि कोई नॉर्मल अल्केमिस्ट ऐसा तो कर ही नहीं सकता है। इस पर एल्डर झाओ बताने लगता है कि मैं तब से तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, इस फ्लाइंग स्नोफिल को रिफाइन करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि इसे मास्टर चैंग साओ ने रिफाइन किया है। जिसे सुनने के बाद होली सन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो चैंग साओ को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें डैन पवेलियन में कभी भी नहीं देखा है, क्या तुम इस जगह पर नए आए हो। इस पर चैंग साओ पिल को अपने पास रख लेता है और वो होली सन को बताने लगता है कि मैं डांडाओ सिटी में हाल फिलहाल ही में आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर तभी इस बात को सुनकर एल्डर जियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग साओ को बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर होली सन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद को यंग मास्टर बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तभी होली सन एल्डर जियान को शांत कर देता है और वो चैंग साओ को बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हो। इस पर चैंग साओ बोलता है मुझे नहीं पता था कि होली सन इतना ज्यादा एरोगेंट है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी होली सन अचानक से हंसने लगता है और वो चैंग साओ को बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। इस पर चैंग साओ इसके मुंह के ऊपर ही बोल देता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। इस पर होली सन चैंग साओ को बताने लगता है कि तुम अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं डांडाओ सिटी का एम्परर बनने वाला हूँ और इसके अंडर में डिप्टी पवेलियन और बीटियान युआन पवेलियन आता है। इसलिए मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया है इस चीज के बारे में तुम्हें एक बार अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इस पर चैंग साओ होली किंग को नॉट इंटरेस्टेड बोलकर यहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से होली किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग साओ को बोलता है तुम मेरे इतनी बड़ी ऑफर को कैसे ठुकरा सकते हो। तभी चैंग साओ एल्डर झाओ को ग्रीट करके बोलता है मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। इस पर एल्डर झाओ भी हाँ बोलता है। इसके बाद चैंग साओ इस पैलेस से बाहर की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर होली सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग साओ का रास्ता रोकते हुए बोलता है 5 दिन के बाद हम लोगों के सेक्टर में एक कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 2 विकल्प देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर में थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम अच्छे विकल्प को चुनोगे। और वो ये बोलकर पहला विकल्प देता है कि तुम क्या मेरे लिए काम कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला था कि मैं डांडाओ सिटी का किंग बनने वाला हूँ, इसके बाद तुम्हारे पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। इस पर चैंग साओ होली सन को चुप कराते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें एक चॉइस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जो चॉइस देने वाला हूँ वो ये है क्या तुम मुझे अपना मालिक चुनने के लिए तैयार हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और साथ ही तुम्हारी फैमिली को भी मुझे अपना मालिक एक्सेप्ट करना होगा। और साथ ही अगर तुम लोगों ने मेरे बात को अच्छे ढंग से माना तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम लोगों को कोई भी जान से नहीं मार पाएगा। इस बात को सुनकर एल्डर झाओ थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो चैंग साओ के पास आते हुए बोलता है चैंग साओ इन लोगों की फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार जरूर से सोच लेना चाहिए। तभी होली सन चैंग साओ को बताने लगता है कि तुमने हम लोगों की फैमिली का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सजा देता हूँ कि तुम्हें कोई आकर जान से मार डाले।
इस पर एल्डर झाओ होली सन को समझाने लगता है कि चैंग साओ ने जो कुछ भी बोला था वो उसने गलती से बोल दिया था, क्या तुम इस चीज के लिए चैंग साओ को माफ कर सकते हो। इस पर होली सन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि चैंग साओ ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो जानबूझकर बोला था? अगर ऐसा है तो मैं चैंग साओ को यहाँ पर और एक मौका देना चाहता हूँ। अगर चैंग साओ तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर चैंग साओ कभी नहीं बोलकर यहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से होली सन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और साथ ही वो बोलता है तुम नर्क में जाओ, और ये बोलकर चैंग साओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी एल्डर झाओ चैंग साओ को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। लेकिन होली सन ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एल्डर झाओ थोड़ा सा पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद चैंग साओ भी होली सन के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस चीज को देखकर एल्डर झाओ होली सन को समझाने लगता है कि चैंग साओ ने जो कुछ भी बोला था उन सब बातों को आप भूल जाइए, नहीं तो इस चीज की वजह से यहाँ पर एक वॉर छिड़ जाएगी। इसलिए मैं चैंग साओ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, क्या आप चैंग साओ को माफ कर सकते हैं? इस पर होली सन एल्डर झाओ का मजाक उड़ाते बोलता है, तुम एक 7 ग्रेड के मेडिसिन किंग हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम हम लोगों का सामना कर सकते हो? क्योंकि तुम्हें 7th लेवल का मेडिसिन किंग बनने में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगा है, जो कि हम लोगों की फैमिली के नॉर्मल सर्वेंट भी अचीव कर लेते हैं। तो तुम्हारी औकात ही हम लोगों के सामने क्या है और जो तुम मुझसे सीधे मुंह बात करने की कोशिश कर रहे हो? इस बात को सुनकर एल्डर झाओ को भी गुस्सा आ जाता है। तभी होली सन अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और साथ ही उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से एल्डर झाओ के ऊपर हमला भी कर दिया होता है, जिसे एल्डर झाओ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर डॉज कर रहा था। लेकिन होली सन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे रोकने में एल्डर झाओ को प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज को देखकर चैंग साओ अपनी लाइट की स्पीड से एल्डर झाओ को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से होली सन का अटैक जमीन पर आकर लगता है और यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और जब सब कुछ शांत होता है तब होली सन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि चैंग साओ और एल्डर झाओ इस जगह पर नहीं है। इसलिए होली सन अपने आसपास में चैंग साओ को ढूंढने लगता है। तभी हम लोगों को चैंग साओ को दिखाया जाता है, जो कि इस ओल्ड आदमी के पीछे में होता है, जिसे देखकर ये ओल्ड आदमी थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है, तुम मेरे पीछे में क्या कर रहे हो? इस पर चैंग साओ सभी लोगों को झूठ बताने लगता है कि इस अटैक को इस ओल्ड आदमी ने रोका था, जिसे सुनकर ओल्ड आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बताने लगता है, तुम लोगों को यह डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही वो चैंग साओ को समझाने लगता है कि होली सन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हें इससे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी इस चीज में कोई भी मदद करने वाला नहीं हूँ। और वो ये बोलकर होली सन की ओर देखने लगता है। इस पर होली सन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसने अपने एक अटैक को यहाँ पर क्रिएट भी कर लिया था, जिसे देखकर अब चैंग साओ भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।